हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में, और ये मुहूर्त कब करना चाहिए आपको। इसमें मैं 3 मुहूर्त आपको बताऊँगी। अभिजीत मुहूर्त बताऊँगी, एक जो विशेष लाभ मुहूर्त है वो बताऊँगी, दूसरा और चौघड़िया मुहूर्त यानी कि अमृत चौघड़िया मुहूर्त बताऊँगी। ये 3 मुहूर्त हैं जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। राहु काल में भूल करके भी ना तो पूजा पाठ किया जाता है, ना ही कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, ये काल, ये समय प्रतिदिन आता है और इस समय में आप अपना दैनिक कार्य इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता। इस काल यानी कि राहु काल को अशुभ काल, अशुभ समय माना जाता है। और भूल करके भी यदि आपने इस समय, इस काल में कलश स्थापना कर लिया, माता की पूजा कर ली, तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का फल जो है आपको प्राप्त नहीं होता है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि इस बार माँ का आगमन डोली पे हो रहा है। डोली पे माँ का आना विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा संकेत होता है कि माँ के डोली से पे आने से जातक यदि थोड़ी बहुत भी साधना, आराधना, परिश्रम कर दे तो माता उससे प्रसन्न हो जाती है। कारण यह है कि वो उनकी सवारी बहुत सौम्य है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि गुरुवार और शुक्रवार को जब माँ का आगमन होता है, यानी कि साधारण शब्दों में कहूँ तो जब नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को प्रारंभ होती है तो माँ डोली से आती है, और डोली में आने से वो भक्तों की शीघ्र सुनती है। सौम्य, ममता में उनका रूप होता है। तो इस नवरात्रि माँ की आराधना, साधना करें, क्योंकि माँ बहुत कम परिश्रम में, बहुत कम मंत्र जपें, बहुत कम, कुछ भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप कम करें। हाँ, जो लोग कम कर पाएंगे उनसे भी माँ की प्रसन्नता होगी। कभी कभी माँ की सवारी ऐसी होती है जिससे देश काल परिस्थिति के लिए जो उचित नहीं होती है, और देश में लड़ाई झगड़े और ऐसा कुछ माहौल होता है। तो इस बार इस तरह का कोई जो समस्या वाली बात है वो नहीं है। माँ का स्वरूप काफ़ी सौम्य है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि नवरात्रि में जब आप कलश स्थापना मुहूर्त देख करके करते हैं तो विशेष शुभ होता है। तो कलश स्थापना आपको करने से पूर्व जो तैयारियां हैं वो एक दिन पूर्व कर लेनी चाहिए। कारण ये होता है कि इसमें जिस भी मुहूर्त में आपको पूजा करना है, तो यदि आप दोपहर वाले मुहूर्त में करते हैं तब तो कोई समस्या नहीं, आपको बहुत सारा समय मिल जाता है। लेकिन जो अमृत का जो मुहूर्त है वो सुबह ही है, और इस मुहूर्त में यदि आप पूजा पाठ, कलश स्थापना करते हैं तो उसके लिए आपको सारी तैयारियां पूर्व में ही करके रख लेनी चाहिए। तैयारियों में सबसे आवश्यक होता है कि जहाँ पे आपको कलश स्थापना करना है वहाँ की विधिवत साफ सफाई, धुलाई, पोछाई जो भी आप कर सके वो कर लें। हमारे शास्त्र तो बताते हैं कि गाय के गोबर से पूरी तरह से लीपना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में ऐसा हो नहीं सकता। तो जितनी घर को धुल लें, साफ कर लें, पोछ लें, तो इस तरह से आप कर लें। उसके बाद जो है वो कलश स्थापना करें। कलश स्थापना किस मुहूर्त में आपको करना है, तो मैं 3 मुहूर्त आपको बताऊँगी। 3 मुहूर्त आप जानेंगे, जिस मुहूर्त में आपको लगे कि आपकी तैयारी पूर्ण हो गई है उस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी कि प्रथम तिथि को ही आपकी कलश स्थापना होती है। तो प्रतिपदा तिथि का शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 6:36 से 8:03 तक। दोस्तों, ये सुबह का मुहूर्त है। यदि इस मुहूर्त में आप कर ले तो ये लाभ की चौघड़िया मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि दोपहर का भी जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है वो है 12:24 से 1:30 तक। इस मुहूर्त में आप जो है अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। अब मुझसे यदि आप पूछें कि आप किस मुहूर्त में करें, कौन सा सबसे शुभ है, तो जो मैंने प्रथम में आपको बताया 6:36 से 8:03 तक, ये मुहूर्त सभी मुहूर्तों में उत्तम है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो तीनों मुहूर्त बता रही हूँ, ये तीनों मुहूर्त में आप ये बिल्कुल न समझे कि इस मुहूर्त के अलावा आपने दूसरे मुहूर्त में कलश रखा तो वो शुभ नहीं होगा। वो भी शुभ है, लेकिन इस मुहूर्त में यदि आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो विशेष शुभता प्राप्त होती है। अभिजीत मुहूर्त ये प्रतिदिन आता है, और ये बहुत विशेष मुहूर्त होता है, क्योंकि इस मुहूर्त में समय देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मुहूर्त होता है वो नारायण का मुहूर्त होता है, श्री हरि विष्णु का मुहूर्त होता है। तो इसलिए इस मुहूर्त में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सफल होते हैं। तो ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है 12:02 से 12:48 तक। इस मुहूर्त में जो है आपको अपनी कलश स्थापना संपन्न कर लेनी है। अब प्रतिपदा तिथि समाप्त कब हो रही है, ये विशेष चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए।
देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्योदय में जो तिथि है पूरे दिन हम कलश स्थापना कर सकते हैं, शाम को कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि प्रतिपदा में ही कलश स्थापना होती है। और प्रतिपदा तिथि समाप्त कब हो रही है, तो गुरुवार 7 अक्टूबर को दोपहर 1:46 तक। तो इसलिए जो भी कलश स्थापना आपको करना है, जो भी पूजा पाठ प्रतिपदा तिथि की करनी है, वो आपको दोपहर 1:46 से पूर्व ही समाप्त कर लेनी है। इसके बाद जो है वह दूसरी तिथि लग जा रही है दोपहर 1:46 के बाद। तो आप अपनी पूजा पाठ आराधना जो भी है वो इससे पूर्व कर लें, क्योंकि उसके बाद अगली तिथि लग जा रही है। विशेष कलश स्थापना का है उसे ध्यान दें। कलश स्थापना प्रतिपदा में होती है तो 1:46 दोपहर को 1:46 से पूर्व आप अपनी कलश स्थापना कर लें। अब बारी आती है राहु काल। दोस्तों मैंने बताया पूर्व में ही कि राहु काल बेहद अशुभ काल होता है। इस काल में किया गया पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य अशुभता ही देता है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए राहु काल में आप कोई भी पूजा पाठ, आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, प्रतिदिन आप पंचांग देख सके तो देखें। प्रतिदिन भी कोई विशेष कार्य यदि आप करते हैं तो राहु काल में आप न करें। बाकी दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। नवरात्रि और कलश स्थापना विशेष शुभ है। तो 1:30 से और 3 बजे तक कल यानी कि 7 अक्टूबर को राहु काल रहेगा। तो भूल करके भी इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना न करें, पूजा पाठ न करें, क्योंकि ये अशुभ मुहूर्त जो कि हमारे शास्त्र में बताया गया है, ज्योतिष विज्ञान इसको अशुभ मुहूर्त बताता है। तो इसलिए इस काल में आपको अपनी पूजा आराधना नहीं करनी है। तो दोस्तों माता रानी को मनाने का ये बेहद शुभ दिन आ रहा है और मुझे पता है आप लोग बहुत उत्साह उमंग से लगे होंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।